आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना, 11th का ये फर्स्ट चैप्टर है और ये जो हम लोग है ना एकदम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स। उसके बाद सेकंड चैप्टर तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वैसे ही हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कहने का क्या मतलब है कि एकदम इसमें जो बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री का उसको बताएगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, कंपटीशन में भी इससे तुमको क्वेश्चन आता है। ठीक, तो अब स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, जहाँ से तुम्हारा और पूरा जैसे एनसीईआरटी तो तुम्हारा लाइन बाय लाइन हो जाएगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आता है वो भी, या एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो भी कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी है इस स्टार्ट किया है केमिस्ट्री के यूज़ के बारे में, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री किस जगह पे इसका यूज़ है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में है, मेडिसिन में है। एजिडोथायमिडीन मेडिसिन का दवा बताया है एड्स के लिए। ठीक है, इसके बाद है ना चैप्टर में देखना फिर स्टार्ट किया मैटर उसका क्लासिफिकेशन, जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। तो एक बार मैटर उसका क्लासिफिकेशन को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं ना मैटर का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले चैप्टर 1 है ये, और चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 होता है। फर्स्ट क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का 3 पार्ट है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन का 3 पार्ट क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसमें आ जाओ इधर केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन का 2 पार्ट, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस तो हम लोग पढ़े थे, क्या था 9th में पढ़े थे ना, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर होमोजीनियस और दूसरा क्या था, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब एलिमेंट, एलिमेंट का 3 पार्ट क्या, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। कंपाउंड, कंपाउंड का 2 पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, ऐसे तो हम लोग को मालूम था ना, लेकिन फिर भी एक एक लाइन सबके बारे में। सबसे पहले मैटर किसको बोलते हैं, तो मैटर किसको बोलते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है ना, पोजेस मास एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। ठीक है, अब आ जाओ सॉलिड। सॉलिड क्या था, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड, लिक्विड क्या था, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। पढ़े थे ना, जिस कंटेनर में डालते हैं उसका शेप आ जाता है। गैस, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। अब आ जाओ एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली 1 काइंड ऑफ एटम। अगर सोडियम है तो उसमें केवल किसका एटम होगा, सोडियम का एटम होगा। कंपाउंड, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम्स बट इन फिक्स्ड रेशियो। इसमें रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे H2O, ठीक है ना, H2O कहीं का, रिवर का, लेक कहीं का भी होगा, रेशियो क्या है, फिक्स्ड। हाइड्रोजन 2, मास हाइड्रोजन का 1 है तो 2, और ऑक्सीजन का क्या हो गया 16
काट दो सिंपल में, तो 1:8, मतलब रेशियो इसका क्या है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। मिक्सचर, मिक्सचर किसको बोलते हैं, अ मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, ठीक है ना, इसमें फिक्स्ड नहीं होता है रेशियो। होमोजीनियस, होमोजीनियस किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है ना, जैसे शुगर प्लस वाटर। हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जैसे सैंड प्लस वाटर। अब आ जाओ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें मेनली कार्बन रहता है एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, ठीक है ना, ETC लगा देना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक और चीज़ जानते थे, बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे, बोले थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, पर उन्हीं के एक स्टूडेंट होल्डर थे जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए थे, वो क्या था, यूरिया। यूरिया था वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था, जो सिंपल अमोनियम साइनेट को अगर हीट किए थे तो हमको क्या मिला था, यूरिया मिला था। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है ना, कहाँ से मिलता है, दे आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। मेटल्स के बारे में जानते ही हैं, नॉन मेटल्स जानते ही हैं, मेटलॉइड्स जानते ही, ठीक है। तो ये केवल इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, ठीक है। अब चैप्टर तुम लोग का स्टार्ट होगा, ठीक। हम बताए थे कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो यूरिया था, अमोनियम साइनेट से बना था, ठीक है। तो अमोनियम साइनेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, अमोनियम साइनेट, ठीक है ना, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हीट किया गया तो यूरिया बना। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लैब था। इसके पहले यही मालूम था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। देखो यूरिया केवल हीट करने से, यहाँ भी देखो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो होल्डर जो बर्जेलियस के स्टूडेंट थे वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए थे, जो क्या था, यूरिया, ठीक। अब तुम लोग को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसको बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या जानते हैं, क्या क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट changing the identity or composition of the substance, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना कोई चेंज लाए हुए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, केमिकल चेंज अकर्स जैसे पढ़े थे ना, एसिड और बेस मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे फिजिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बताए थे, ऑल सच क्वांटिटीज दैट वी कम अक्रॉस during our scientific study, scientific studies, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का 2 पार्ट होता है, फिजिकल क्वांटिटी का 2 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है द नंबर
और सेकेंड होता है द यूनिट। द नंबर द यूनिट के बारे में ज़रा जानेंगे। जैसे 5 kg लिखते हैं ना, तो 5 क्या हो गया नंबर और kg क्या हो गया यूनिट, ठीक है। 10 मीटर लिखते हैं तो 10 क्या हो जाएगा नंबर और मीटर क्या हो गया यूनिट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी इसको बोलते हैं, ठीक। अब चलो यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या जानते थे, ऐसा यूनिट होता है। अब यूनिट का डेफिनेशन आ जाओ। यूनिट बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस chosen to measure any physical quantity, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। अब जरा हम लोग देख लेंगे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या होता है लेंथ, लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल l होता है, ये ध्यान देना है। यूनिट उसका क्या होता है मीटर, ठीक है ना, मीटर का सिंबल क्या है स्मॉल m, ठीक। मास, मास का स्मॉल m होता है, ठीक है ना, यूनिट हो जाएगा इसका किलोग्राम kg। टाइम स्मॉल t, टाइम को स्मॉल t से लिखते हैं। सेकेंड, सेकेंड को केवल s लिखना है, acc नहीं लिखना, ठीक है ना यूनिट में। टेम्परेचर, टेम्परेचर का कैपिटल T केल्विन, केल्विन K, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, I और थोड़ा सा ऐसे ही न्यू लिखते हैं, इसका यूनिट हो जाएगा कैंडेला, कैंडेला को CD लिखते हैं, ठीक। करंट, करंट I, एम्पियर, एम्पियर कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो जानते हैं ना, मोल, मोल का सिंबल क्या है स्मॉल n, ठीक है ना। मोल हुआ, यूनिट लिखना MOL, मतलब इसके यूनिट में E नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, बाकी सब क्या होता है डिराइव्ड होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। तो ये याद रखना, ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1.18 हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, ये मैथ्स का काम है। ये बता रहा है साइंटिफिक नोटेशन ना कि एक डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है, ठीक है ना, वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल शिफ्ट करना, तो देखो तो ज़रा बहुत बेसिक चीज़ है। हमको ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब ये डेसिमल को हमको इधर यहाँ तक शिफ्ट करना है। तो ध्यान रहे जब तुम डेसिमल को इधर शिफ्ट करोगे तो पावर किस में जाएगा नेगेटिव में, और डेसिमल को इधर शिफ्ट करोगे तो पावर किस में जाएगा पॉजिटिव में। तो इसको ध्यान रखना है। तो देखो 1 2 3 3 प्लेस तक शिफ्ट किए तो 4.63 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और क्या जानते हैं कि अगर तुम्हारा 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -2 है और नीचे क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो पावर को ऊपर भेजोगे तो पावर किस में चला जाएगा प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन। तो अब देखो ज़रा ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखो तो कितना तक डेसिमल शिफ्ट करें 3 प्लेस तक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ ये कॉमा है, ठीक। तो हमको डेसिमल यहाँ तक लाना है इधर से, तो क्या आंसर आ जाएगा 2.34 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ देखो 3 प्लेस तो क्या होगा 8.008 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना प्लेस है 2 प्लेस, तो 2 प्लेस है तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 00 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 2। देख रहा है ना 2 प्लेस, ठीक। यहाँ तो डेसिमल खुद एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो ये इसका आंसर सेम ये होगा। नहीं तो इसको तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 6.0012 इंटू 10 टू द पावर 0। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो फिर से देख लेना साइंटिफिक नोटेशन, बस दिमाग में रखना डेसिमल को तुम जब इधर शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। और डेसिमल जब इधर आएगा तो किस में जाएगा पॉजिटिव में जाएगा पावर, ठीक। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब हम लोग एक्यूरेट और प्रिसाइज का थोड़ा डेफिनेशन देख लेंगे और समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे और फिर तुम लोग दिमाग लगाना कि कौन एक्यूरेट है कौन प्रिसाइज है या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जस्ट इसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर से भी तुम्हारा एम्स में एडवांस में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो एक्यूरेट ज़रा देखना, एक्यूरेट किसको बोलते हैं। तो हम
लिखा है इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज़ क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो अलग अलग मेजरमेंट का हम जब एवरेज निकाले हैं वो करेक्ट वैल्यू से क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपस में क्लोज हो, तो इसको बोलते हैं एक्यूरेट, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, प्रिसाइज। प्रिसाइज लिखा है कि द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, मतलब कि अलग अलग मेजरमेंट आपस में क्या है, क्लोज है, ठीक है। और वो किससे क्लोज है, एवरेज से क्लोज है, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि एवरेज वैल्यू जो है वो करेक्ट से क्लोज हो, ठीक। तो एक एग्जांपल दे के समझाते, फिर तो क्वेश्चन तुम लोग से पूछेंगे। सपोज़ ये रूम है, ठीक है ना। रूम को एक स्टूडेंट मेज़र कर रहा है 10.1, ठीक है ना। दूसरा मेज़रमेंट आया 10.2 और मेरा जो एवरेज है, मान लो एवरेज है 10.2, एवरेज वैल्यू 10.2 और मेरा करेक्ट वैल्यू जो है वो भी है 10.2, ठीक। तो एवरेज किससे मिल रहा है, करेक्ट वैल्यू से, तो ये मेज़रमेंट क्या कहलाएगा, एक्यूरेट कहलाएगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ये मेज़रमेंट प्रिसाइज भी कहला सकता है, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल मेज़रमेंट आपस में क्लोज है और वो किससे क्लोज है, एवरेज वैल्यू से क्लोज है, इसको प्रिसाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड जरा देखना, सेकंड है स्टूडेंट मेज़र किया 10.2, 10.3 और ये एवरेज आया तुम्हारा 10.3 और करेक्ट वैल्यू है 10.2। तो ये आपस का मेज़रमेंट एक दूसरे से क्या है, क्लोज है, ठीक है ना। पर ये करेक्ट एवरेज वैल्यू जो है वो करेक्ट से नहीं मिल रहा है, तो ये मेज़रमेंट क्या कहलाएगा, प्रिसाइज कहलाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार देख लेना, एक्यूरेट पहचानने का तरीका है एवरेज और करेक्ट मिलना चाहिए, तो वो क्या है, एक्यूरेट। प्रिसाइज पहचानने का आपस का इंडिविजुअल मेज़रमेंट आपस में क्लोज होना चाहिए, और वो किसके क्लोज होना चाहिए, एवरेज के क्लोज होना चाहिए। पर एवरेज किसके नहीं क्लोज है, करेक्ट के क्लोज नहीं है, तो मेज़रमेंट क्या कहलाएगा, प्रिसाइज कहलाएगा। क्लियर है। तो देख लो, इफ़ एक्यूरेट इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेज़रमेंट इज़ क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, इज़ क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं। क्लोज टू करेक्ट वैल्यू एक्यूरेट। इंडिविजुअल मेज़रमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपस में क्लोज हो, यहाँ क्लोज है पर ज़रूरी नहीं है कि आपस में क्लोज हो। प्रिसाइज, प्रिसाइज बोल रहे आपस का मेज़रमेंट एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, और वो किसके क्लोज होना चाहिए, एवरेज के। पर एवरेज ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट के क्लोज हो। तो ये क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ही टेबल है, हम दे रहे हैं। चलो अभी हम लोग एक्यूरेट और प्रिसाइज का डेफिनेशन जाने, और ये एनसीईआरटी का ही टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम तुम ही लोग से पूछेंगे कि कौन एक्यूरेट है कौन प्रिसाइज है, तो बताओगे। सबसे पहले एक्यूरेट और प्रिसाइज में कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना। एक्यूरेट का डेफिनेशन हम क्या बताए थे कि जो एवरेज वैल्यू है वो किससे मिलना चाहिए, करेक्ट से मिलना चाहिए। मेरा एवरेज है, ये करेक्ट है। ये देखो स्टूडेंट ए बी सी है, स्टूडेंट ए का ये अलग अलग इंडिविजुअल मेजरमेंट है, उसका एवरेज निकाला हुआ है। ये बी का अलग अलग मेजरमेंट है, एवरेज है। सी का है, फिर उसका एवरेज है, ये करेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू किसके क्लोज होना चाहिए, करेक्ट के, तो वो कौन सा कहलाएगा, एक्यूरेट कहलाएगा। प्रिसाइज में क्या बोले कि इंडिविजुअल मेजरमेंट जो है वो आपस में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। पर ज़रूरी नहीं है कि एवरेज जो है वो करेक्ट के क्लोज हो में, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर इंडिविजुअल मेजरमेंट जो है वो आपस में क्लोज रहेगा, ठीक है ना। और एक्यूरेट में जो है उसमें क्या है, एवरेज पे जोड़ दिया कि एवरेज किससे क्लोज होना चाहिए, करेक्ट से होना चाहिए। तो चलो मेरा पहला मेजरमेंट जरा देखो स्टूडेंट ए का। फर्स्ट बार 1.95 है, सेकेंड है 1.93 है, और ये एवरेज है 1.940। तो देखो इंडिविजुअल मेजरमेंट जो है आपस में क्लोज है, और किसके क्लोज है, वो एवरेज के क्लोज है। पर एवरेज किससे क्लोज नहीं है, करेक्ट के क्लोज नहीं है। तो खुद ही बताओ ये मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ये मेजरमेंट क्या हो जाएगा, प्रिसाइज। मेजरमेंट क्या हो गया, प्रिसाइज हो गया, ठीक है। सेकंड जरा देखो, सेकंड है 1.94 है, फिर 2.05 है, बहुत डिफरेंस है। फिर मेरा एवरेज है 1.995 और करेक्ट है 2.00। तो इतना डिफरेंस है तो प्रिसाइज तो नहीं होगा, ठीक है ना, और एक्यूरेट भी नहीं होगा। एवरेज किससे नहीं मिल रहा है, करेक्ट से नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ठीक है। स्टूडेंट सी का जरा देखना,
पहला मेजरमेंट है 2.01, दूसरा है 1.99 है, फिर एवरेज है 2.00 और करेक्ट है 2.00। तो हम प्रिसाइज का क्या बताए थे? प्रिसाइज का डेफिनेशन क्या था कि इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या था, आपस में क्लोज होना चाहिए, और वो किसके क्लोज होना चाहिए? एवरेज के क्लोज होना चाहिए। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट आपस में क्लोज है, वो किससे क्लोज है? एवरेज के क्लोज है। तो क्या हो जा रहा है? प्रिसाइज तो पता चल रहा है। और एक्यूरेट का क्या पता था कि एवरेज किससे मिलना चाहिए? करेक्ट से मिलना चाहिए। तो एवरेज मेरा करेक्ट से मिल जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। कोई दिक्कत नहीं, प्रिसाइज और एक्यूरेट में। प्रिसाइज में इंडिविजुअल मेजरमेंट आपस में क्लोज होना चाहिए, और किसके क्लोज होना चाहिए? एवरेज के क्लोज होना चाहिए। पर ज़रूरी नहीं है, मे वर्ड है, एवरेज मे नॉट बी क्लोज टू करेक्ट वैल्यू। और इसका एक्यूरेट का क्या बताए थे कि एवरेज किससे मिलना चाहिए? करेक्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर। चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोल दिए है, इससे क्वेश्चन तुम्हारा एम्स एग्जाम और आईटी एडवांस दोनों में आया हुआ है। ठीक है ना, मेंस में और नेट एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए कोई टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और बहुत बेसिक चीज़ है, इसको जानना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसको मीनिंगफुल डिजिट होता है, ठीक है ना, विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो डाउटफुल होता है। ले लेते हैं कि सपोज मान लो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 11.24 है। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल मास जो है वो किसके बीच में लाइक करेगा? 11.23 एंड 11.25 के बीच में। मतलब एक्चुअल मास 11.23 एंड 11.25 के बीच में लाइक कर रहा है। तो जो लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो जाता है? डाउटफुल हो जाता है। तो ये चीज़ तुम लोग ध्यान से इसको नोट रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका रूल इंपॉर्टेंट है, रूल क्लियर होना चाहिए, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। तो जरा एग्जाम्पल देखना, 285, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? सब नॉन जीरो है ना, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2895, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होता है वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। सेकेंड रूल आ जाए, जीरोज प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरोज प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब आगे का जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। चलो अब इसका एग्जाम्पल जरा देखते हैं। ठीक है, 0.003, हम क्या बताए? जीरोज प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसके आगे का जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो 0.025, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 2। मतलब आगे का जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से याद रखना, जीरोज प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट रूल थर्ड में आते हैं। चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं, रूल 3, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, तो देखो जरा इसका एग्जाम्पल, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 403 है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से, ये रूल और सेकेंड रूल को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है ना, जीरोज एट द एंड और ऑन राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब कि डेसिमल के बाद का जीरो सब क्या होता है? सिग्निफिकेंट हो जाता है, जो राइट साइड में आ गया। कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसके पास? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक, नेक्स्ट लास्ट रूल में आ जाओ, टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, इसका मतलब टर्मिनल जीरो किसको बोलते हैं? लास्ट। ठीक, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और एक और चीज़, पावर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर से हम सारा रूल बता देते हैं। फर्स्ट जो रूल बताए थे, रूल 1 बताए थे, क्या ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। सेकेंड रूल जो हम बताए, सेकेंड रूल क्या बताए? जीरोज प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। आगे का जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल बताए जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि बीच के जीरो का क्या होता है? सिग्निफिकेंस होता है।
ठीक है। फोर्थ रूल क्या बताए, जीरो एट द राइट ऑफ ए नंबर, ठीक है ना, क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा इफ़ देयर इज़ एनी डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। और लास्ट रूल क्या है, जीरो का, टर्मिनल जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है और पावर का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो करेंगे और फिर उसका नेक्स्ट क्लास में है ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में रूल्स बताएंगे और जितना कंपटीशन का आया हुआ है वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1.19 पूछ रहा है कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। तुम लोग बनाओगे तो थोड़ा ध्यान से देखो तो बताते जाओ इसका आंसर। फर्स्ट जरा देखो 0.0025, ठीक है ना, बताओ कितना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कितना होगा, 2 होगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्यों, जीरोज प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। सेकेंड आ जाओ 208, कितना सिग्निफिकेंट फिगर इसका आ जाएगा, बताओ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्यों, क्योंकि जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसमें आ जाओ, ये भी कितना इसका आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4, इसमें कौन सा, फिर वही बात, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें देखो ये कॉमा है, ठीक है, तो हम क्या बताए थे, टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखो यहाँ पे कौन सा रूल, जीरो एट द एंड और राइट्स ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज एनी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, कितना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, 4, ठीक है ना, डेसिमल है तो सारा जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। फिर इसमें देखो जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो मेरे पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, बताओ, 5। बोलो, क्लियर है ना सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में रूल्स पढ़ेंगे, ठीक।